नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें केएलसी की। तो जो कल केएलसी है सुबह तो काफ़ी घटी हुई थी, उसके बाद थोड़ा कवर करते हुए 5 पॉइंट प्लस में बंद हुई है। ऐसे ही शिकागो भी थोड़ा सा नियर अबाउट सेम चल रहा था, फिर उसके बाद हमने देखा तो 34 पॉइंट प्लस बंद हुआ है, 9.5 बेसिस है। और NCDX 82 थोड़ा सा घट के ही बंद हुआ है, क्योंकि रात को शाम को जो है 5 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा ठीक हुआ था। और ये ऑल इन आप DC का देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कल का जो रेट्स है वो आज मार्केट क्लोज है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में। जो आज प्राइसेस हैं वो 50 पैसे मस्टर्ड में घटा के बोला जा रहा है, सोया रिफाइंड में 50 पैसे प्लस है, 80 रुपीज़ 50 पैसा RBD भी प्लस करके बोला जा रहा है। जिस हिसाब से KLC में कल सुबह थोड़ी घबराहट थी, तो जो रीसेलर था जिसको 30-31 तक माल उठाना था, तो उसकी वजह से एक बाज़ार पे प्रेशर देखा गया, रीसेलर थोड़ा सा घटा के बोला गया। आज थोड़ा सा रिकवरी उसमें आई है 50 से 75 पैसे की। सन ऑयल 87, कॉटन 84.5, राइस ब्रान 80, ग्राउंडनट 152.50, मस्टर्ड सीड 5560। मस्टर्ड सीड के अंदर जैसे कि माल की अवेलेबिलिटी भी कम है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैं बता रहा हूँ, होलसेल रिटेल लेवल अपने माल को खाली करने में लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से डिमांड आ नहीं रही है। और मस्टर्ड ऑयल भी घटा के बोला गया, और मस्टर्ड केक भी, तो इसलिए सीड पे भी प्रेशर था 5560। सेलर जो है 5572 का, बायर 5550 में भी कमज़ोर है, इसलिए 5560 लिया है मैंने। MP के अंदर सोयाबीन का रेट मेंटेन हो रहा है, क्यों DOC का प्राइस भी मेंटेन है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट जो है हमारी यहाँ 80 रुपये 50 पैसे आ रहा है, जो कल के प्राइस थे उसके हिसाब से 82 था। तो थोड़ा सा जो कल 79.7 था उससे थोड़ी सी रिकवरी हुई है। ऐसे ही यहाँ 85.5 से 86 रिकवरी हुई है। हमारी पैरिटी भी नियर अबाउट सेम ही आ रही है आज के पीछे से। इंपोर्ट के प्राइस के हिसाब से ये कल के प्राइस हैं, आज के नहीं हैं। और ऐसे ही ग्राउंडनट के अंदर भी नियर अबाउट सेम ही प्राइस चल रहा है। अब हमारे स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से 15 kg टीन का रेट 1455, पामोलिन 1542, सोया रिफाइंड और 1717 बच्चर कच्ची घानी दिल्ली हरियाणा UP का रेट है। इसमें 2 रुपये का हमने मार्जिन या ट्रॉली का खर्चा लिया हुआ है। और लीटर टीन बॉटल के रेट देख सकते हैं, राजस्थान के लिए 15, गुजरात के लिए 25 रुपये इन रेटों में अलग से कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। एक अर्जेंटीना की अपनी 80% के करीब सोइंग कंप्लीट हो चुकी है दिसंबर तक, और जो है वेदर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सॉइल में मॉइस्चर और बारिश वगैरह जो हो रही है वो सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है। तो अर्जेंटीना की क्रॉप अच्छी आने की उम्मीद चल रही है। जहां अर्जेंटीना के अंदर गवर्नमेंट ने एक तो पीसो को 360 से 800 कर दिया है, दूसरी साइड जो नई क्रॉप आ रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगा रही है अपने, क्योंकि जो उन्होंने पीसो का डिवैल्यूएशन करा है उसके हिसाब से। तो उसके लिए कुछ वहाँ पे एजिटेशंस वगैरह चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑयल मार्केट पे भी आएगा। तो उसको हमें इम्पैक्ट को देखना है कि क्या गवर्नमेंट फाइनलाइज कर पाती है। जैसे हम 8% के करीब टैक्स लगता है मलेशिया से आने पे, या लेवी चार्ज करते हैं इंडोनेशिया वाले $100 के करीब की। तो ऐसे ही अर्जेंटीना गवर्नमेंट भी कुछ अपने माल जो एडिबल ऑयल या सीड कोई भी बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर कोई ड्यूटी लगाने की और टैक्सेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाने की बात चल रही है। इंडोनेशिया ने अपना रिवाइज जो रेफरेंस प्राइस है वो रिवाइज़ कराए हैं, और इंडिया ने भी अपना रेफरेंस रिवाइज कराया, तो उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो ये इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी है, उसमें कोई 152 रुपये टन की तो सोयाबीन में कमी आई है, RBD में 11 रुपये टन की है, तो बहुत नेग्लिजिबल है। 150 रुपये टन का मतलब हमारा हो गया 15 पैसे किलो के करीब का। और टीन के ऊपर हम बात करें तो 2 रुपये किलो, 2 रुपये टीन का फ़र्क आएगा, और RBD के अंदर 1 पैसे किलो का ही फ़र्क है। तो और CPO के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इंडोनेशिया ने अपना जो टैक्स लेवी है वो सेम रखी है, $93 से 93, तो उसका, और RBD का 55 से 55, उस पर बाज़ार में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा जो अगले हर महीने, हर 15 डेज़ में जो इंडोनेशिया चेंज करता है और जो इंडिया चेंज करता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक हमारा है कि हमने एक और चार्ट बनाया था अर्जेंटीना का। जैसे कल मैंने आपको ब्राज़ील का बताया था कि क्या टेम्परेचर रहता है, कब सोइंग होती है और कब हमारे वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है। तो वही मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था। अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा एरिया है वो है, जैसे वहाँ पे मोटो ग्रोसो है, यहाँ पे है कोर्डोबा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन की सोइंग होती है और सबसे ज़्यादा क्रॉप होती है।
तो वहाँ पे टेम्परेचर जो जनवरी फरवरी में नीचे मिनिमम टेम्परेचर रहता है 15-16 का और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 के करीब रहता है, और दिसंबर में भी 14-15 आ जाता है और 30। तो वैसे पूरे साल टेम्परेचर वहाँ डाउन रहता है, खाली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन खाली 4-5 महीने में ही जो हमारे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर है सोयाबीन के लिए वो मिलता है। तो नवंबर 15 के आसपास वहाँ पे सोइंग शुरू हो जाती है, दिसंबर में शुरू हो जाती है, तो 80% तक अभी तक सोइंग हो चुकी है। अब कुछ सोइंग जनवरी में और अप्रैल तक, यहाँ पे फिर मार्च से हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये वहाँ का टेम्परेचर रहता है। एक जगह एक चार्ट मैंने इसका और बनाया था, दूसरे ये भी हमारा कॉर्डोबा का है, ये दूसरी साइड से बनाया है। तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम आप एवरेज से 18-19, ये हमारा जनवरी फरवरी मार्च 18-19, 18-17, 25, और यहाँ पे नवंबर दिसंबर में 15 से 28 और 17 से 28-50। तो ये जो हमारे सोयाबीन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है खाली इसी टाइम पे रहती है, और बाकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है वहाँ पे। तो लास्ट ईयर जो है पोजीशन यहाँ पे अर्जेंटीना में, हमारा अर्जेंटीना इंडिया को जो मेन सप्लायर है वो अर्जेंटीना ही है सोयाबीन में। तो लास्ट ईयर जो है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ख़राब हो गई थी, वहाँ सूखा पड़ गया था, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर नहीं था। तो जो 500 लाख टन सोयाबीन प्रोड्यूस होती है उसकी जगह केवल 250 लाख टन हुआ था। इस साल हमें वहाँ पे खाली जो 480-500 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि थोड़ा बहुत हमारा ब्राज़ील का शॉर्टफॉल भी हो रहा है, तो वो हम ये बोल रहे हैं कि उसको अर्जेंटीना कवर करेगा। अब बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक था, वो बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल। एक साइड तो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो भी ट्रेडर जिस रेट में भी परचेज़ कर लेते हैं और लगता है जहां मार्केट रुक रहा है वहीं से मार्केट गिर जाती है। और ब्राज़ील अर्जेंटीना की रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, तो एक लोग माल खरीदने से डर रहे हैं। दूसरी साइड एक फोमो भी बना हुआ है कि अगर हमने माल नहीं खरीदा और बाज़ार में तेज़ी आ गई तो हमारा क्या सिचुएशन रहेगा। यही पोजीशन हमारे सीड के जो सेलर हैं, किसान भाई हैं सोयाबीन के और मस्टर्ड के, उनका भी लग रहा है कि अगर हम माल बेचें तो हम कहीं नीचे में ना बेच दें, बाज़ार में माल तेज ना, बाज़ार में माल जो है रेट तेज़ ना हो जाए। तो ये बात में इसी चीज़ को लेते हुए अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि अभी सारी फसल जैसे हम 80% कह रहे हैं सोइंग हो चुकी है, सारी फसल अभी खेत में खड़ी हुई है। जैसे हमारी यहाँ मस्टर्ड की भी खेत में है क्रॉप। तो जब माल भगवान के भरोसे होता है, कब बारिश पानी, कब किस चीज़ की वजह से क्या नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ डर बनी रहती है। और जो अभी तक के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो हम एल नीनो की बात कर रहे थे, पाम ऑयल की बात कर रहे थे, तो कि वो भी इंडोनेशिया मलेशिया में भी अच्छी बारिश हो गई है, तो हमें वहाँ पे भी कोई फसल की कमी नहीं देखते आते। तो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमें कहीं पर भी रेटों में तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, गवर्नमेंट के इलेक्शन को देखते हुए तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी साइड सारी चीज़ें अभी ओपन में हैं। जैसे हम बोलें कि इंडिया की सोयाबीन की क्रॉप तो घर में आ चुकी, यूएस की सोयाबीन की क्रॉप घर में आ चुकी, चाइना की आ चुकी, लेकिन अब ये जो अपना जो मेन क्रॉप है इंडिया की मस्टर्ड की और अर्जेंटीना और ब्राज़ील का, इनका फाइनल आउटकम आना बाकी है। तो उस हिसाब से थोड़ा मार्केट स्पेकुलेटिव रह सकता है, फंड्स वाले थोड़ी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस पर हमें अभी अनिश्चितता बनी हुई है, और उसको जैसे जैसे जो जानकारी मिलती रहेगी, जो मार्केट में अप डाउन होता रहेगा, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम कराता रहें। जहाँ तक अब हमारी बात रहती है ओपिनियन की, तो अभी मैं यही कहूँगा कि अपने माल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही माल खरीदें, अभी ज़्यादा हम तेज़ी में ना रहें, क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा कम है, मार्केट में ऑफटेक बहुत ज़्यादा कम है। और अभी जो पूस का महीना चल रहा है, अभी हमें 10-15 दिन ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई डिमांड बढ़ेगी। तो अभी माल का अंदर ज़्यादा हम लिवाली में ना रह के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही माल लें। और इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कहते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं मंडे को नई वीडियो के साथ। थैंक यू।